हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज देखते हैं विशेषण। इंग्लिश में से एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण। विशेषण के मूलतः चार भेद होते हैं। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य या संज्ञा। जैसे मोटा लड़का। तो मोटा लड़का की विशेषता बता रहा है मोटा। तो मोटा में ये मोटा हमारा विशेषण है और लड़का विशेष्य है, यानी संज्ञा। काला घोड़ा। तो घोड़ा की विशेषता बता रहा है काला, और घोड़ा हमारा विशेष्य, काला विशेषण है यहाँ पर। अब देखते हैं रचना प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। रचना प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के दो भेद होते हैं: उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण उसे कहते हैं जैसे विशेष के पहले विशेषण आए तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण, और विशेष के बाद विशेषण आए तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे काला घोड़ा। तो घोड़ा ये हमारा विशेष से पहले विशेषण आ रहा है हमारा काला। विशेष से पहले विशेषण आए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और विशेष के बाद विशेषण आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसे निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण नंबर 1 पर। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण में ये गणनीय होती हैं, इनमें गणना कर सकते हैं। विशेषण में इसमें माप तोल होती है, माप तोल नाप। तो संख्यावाचक विशेषण में हम देखते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण के 5 भेद होते हैं: गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदाय या समूहवाचक विशेषण और समुदाय या समूहवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण के 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो इसमें देखते हैं गणनावाचक। गणनावाचक में भी 2 तरह के होते हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक विशेषण देखते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। जैसे 25 रुपये दिए, राजू ने मुझे 2 रुपये दिए। पूर्णांक है, इसमें 2 रुपये। अपूर्णांक बोधक जैसे विशेषण कौन से होते हैं? अपूर्णांक बोधक विशेषण जैसे 2.5, पौना, सवा, आधा, 1/4। जैसे आधा किलो चीनी और सवा रुपये चाहिए, इसमें सवा रुपये, आधा किलो चीनी। ऐसे क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जैसे पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया। ऐसे ही आवृत्तिवाचक विशेषण।
आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे दो गुना, तीन गुना, चौगुना, इकहरा, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाते हैं। और समुदाय या समूहवाचक विशेषण जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, यानी उदाहरण है, वे दोनों स्कूल गए, चारों ने भोजन कर लिया, तुम दोनों घूमने जाओ, दोनों, तुम दोनों, यानी समूहवाचक या समुदायवाचक। अब है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक मतलब हर एक, जैसे हर एक, एक एक, प्रत्येक, दो दो, तो हमारे ये प्रत्येक बोधक हो गए। उदाहरण है, प्रत्येक को खाना मिला, एक एक करके आइए, हर एक के पास गाड़ी है, हर एक के पास गाड़ी है, हर एक के पास गाड़ी है। उधर संख्यावाची विशेषण का निश्चयवाचक विशेषण हमने उधर पढ़ लिया था। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जैसे बहुत, अनेक, कितने, कई और थोड़ा, ढेर सारे आदि आ जाते हैं इसमें। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाची है। कई दर्शकगण हैं, बहुत आदमी हैं, माताजी ढेर सारे खिलौने लाती हैं, तो इसको हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब आ जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इसमें संज्ञा और संख्या के बीच में नाप तोल माप आ जाती है। जैसे मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, चीनी हमारी इधर संज्ञा हो गई और किलो ये माप हो गई, तौल तौल हो गई, ये हमारी संख्या हो गई। इधर 5 लीटर दूध दीजिए, तो इधर संख्या हो गई, बीच में माप हो गई, इधर दूध हमारी संज्ञा हो गई। 4 गज जमीन, 20 मीटर कपड़ा, 4 गज जमीन। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें भी पूर्णांक और अपूर्णांक होता है। जैसे पूर्णांक में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में पूर्णांक, जैसे 4 गज मलमल, 10 हाथ जगह, तोले भर सोना, तोले भर सोना, शेर भर दूध। और अपूर्णांक में आ जाएगा 1.25 किलो चीनी, पौने लीटर दूध, आधा लीटर दूध, पाव भर सब्जी। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा, कुछ, बहुत, इतना। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, बहुत, वह बहुत खाता है, कुछ गज जमीन। तो कुछ ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बहुत, सैकड़ों। नोट में दिया गया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले अगर लगभग या करीब या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। तो अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं और सार्वनामिक विशेषण के अन्य नाम संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, यह अध्यापक की पुस्तक है, कुछ विद्यार्थी। तो जैसे विद्यार्थी हमारी संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये हमारा सर्वनाम आया हुआ कुछ, यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे कोई लड़की खाना बना दे, तो लड़की संज्ञा है,
कोई हमारी सर्वनाम है, ये सर्वनाम, यह सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना आदि लगे होंगे। जैसे उदाहरण है हमारा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, तो हमारा ऐसा योग से बना हुआ है, प्रत्यय सा प्रत्यय लगा इसमें, इस प्लस सा प्रत्यय से बना है ऐसा। कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे। अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के उपभेद। अभी हमने भेद पढ़े थे सार्वनामिक विशेषण के। अब सार्वनामिक विशेषण के उपभेद होते हैं 4। तो निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। नंबर 1 निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चयवाची में हमारे आ जाते हैं, जैसे यह मूर्ति ठीक है, तो यह मूर्ति ठीक है, यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, यह नौकर हमारी संज्ञा है और संज्ञा के साथ में है, ये सर्वनाम प्रयोग हो रहे हैं। वह नौकर नहीं आया, तो यह हमारा निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण है। अब देखते हैं अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। इसमें कोई या कुछ आएंगे, जैसे कोई व्यक्ति और कुछ नौकर नहीं आए, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण है। और प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण में जैसे कौन मनुष्य है और क्या नौकर नहीं आया, तो ये हमारा प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब है संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। संबंध में जो सो आएंगे, जैसे जो युवक, जो वस्तुएं या जिससे। अब है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, तो सुंदर हमारा विशेषण है और वह हमारा सर्वनाम है। इसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा के साथ आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, इधर सर्वनाम में वह सुंदर है, तो और उधर वह गाय सुंदर है, तो गाय हमारी संज्ञा है और वह सर्वनाम है। तो गाय के साथ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है यहाँ। अब जैसे दूसरा उदाहरण है, यह लड़का है, तो इसमें भी हमारा सर्वनाम है। और उधर यह लड़का सुशील है, यह संज्ञा के साथ आ रहा है इसमें सर्वनाम, तो यह हमारा
सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण की पहचान यही होती है कि सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है। अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और गुण भला, बुरा, बुद्धिमान, सुंदर, समझदार, नटखट, न्यायी, अच्छा, पापी, ईमानदार। दशा यानी अवस्था मोटा, पतला, सूखा, गीला, रोगी। रंग काला, पीला, सफ़ेद, चमकीला, उजला, धुंधला। आकार गोल, चौकोर, तिरछा, नुकीला। और काल नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, ताज़ा, मौसमी। नंबर 7 है हमारा स्थान भीतर, बाहर, अंदर, दायां, बायां, पंजाबी, बनारसी, गुजराती। ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के पहचान। अब है उदाहरण। उदाहरण वह एक खट्टा आम है। तो खट्टा हमारा यहाँ गुणवाचक विशेषण है। वह एक सफ़ेद घोड़ा है। तो सफ़ेद यहाँ हमारा गुणवाचक विशेषण है। तुम पंजाबी हो। तो यहाँ पंजाबी में गुणवाचक विशेषण है। अब हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था में कोई तुलना ना हो रही हो। उत्तरावस्था में 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही हो। और उत्तमावस्था में जो तुलना सबसे हो रही हो। तो इसमें जैसे सबसे, सर्वाधिक, श्रेष्ठतम, उच्चतम ये वर्ड आते हैं। अब है मूल अवस्था। मूल अवस्था हमारी निम्न की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बतानी है। तो निम्न की उत्तरावस्था हो जाएगी निम्नतर और उत्तमावस्था हो जाएगी निम्नतम। उच्च की उच्चतर, उच्चतम। ऊंची की से ऊंची और सबसे ऊंची। अधिक की अधिकतर, अधिकतम। महान की महानतर, महानतम। श्रेष्ठ की श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। फिर महान से महान, सबसे महान। गुरु से बनेगी गुरुतर, गुरुतम। अब गुरु हमारी मूल अवस्था है। तो गुरु से उत्तरावस्था बनेगी गुरुतर और उत्तमावस्था बनेगी गुरुतम। अच्छी, अच्छी से अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। और इधर हमारा जैसे उदाहरण है, करेला कड़वा है। करेला नीम से अधिक कड़वा है। करेला सर्वाधिक कड़वा है। पूजा सुंदर लड़की है। कविता सुंदर, कविता सविता से अधिक सुंदर है। कविता सविता से अधिक सुंदर है। कविता सबसे सुंदर है। अब खली बलवान है। खली अली से अधिक बलवान है। खली सबसे अधिक बलवान है। अब हम देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसका अन्य नाम है अंतर विशेषण। जैसे इसमें बड़े, बहुत, अत्यंत, सिंदूरी, ये हमारे प्रविशेषण में भी प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर। जैसे तुम बड़े परिश्रमी हो। तो तुम बड़े परिश्रमी हो। परिश्रमी हमारा विशेषण हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता बड़े, तो प्रविशेषण हो गया हमारा ये। राम बड़े प्रतापी राजा थे। राम बड़े प्रतापी राजा थे। तो राजा हमारा विशेष, प्रतापी विशेषण, और विशेषण की विशेषता बता रहा बड़े, बड़े प्रतापी राजा थे, प्रविशेषण।
अब है बहुत। आज बहुत गर्म दिन था। तो गर्म हमारा विशेषण है, विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत। कैसा दिन है? बहुत गर्म। तो प्रविशेषण हमारा यहाँ हो गया बहुत। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज हमारा विशेषण हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो प्रविशेषण हो गया हमारा यह बहुत। अत्यंत, सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर हमारा विशेषण है और विशेषण की विशेषता बता रहा है अत्यंत सुंदर है, प्रविशेषण। अब सिंदूरी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो लाल हमारा विशेषण है और विशेषण की विशेषता बता रहा है सिंदूरी, सिंदूरी लाल होता है। तो प्रविशेषण, सिंदूरी हमारा प्रविशेषण है यहाँ।